स्वागत है आपका न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं JKLH लाइव। पीएम मोदी रखेंगे संगे बुनियाद। मुल्क के 508 रेलवे स्टेशनों की तामीर नौ के लिए संगे बुनियाद रखेंगे। जम्मू, उधमपुर और बडगाम के स्टेशन भी इनमें शामिल हैं। हिमाचल का अंब इंदौरा स्टेशन भी इसमें शामिल है। पीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रखेंगे संगे बुनियाद। तो आज की एक ये अहम घटना है और इसमें 508 कुल देश भर के 508 रेलवे स्टेशनों का रीडेवलपमेंट यानी पुनर्निर्माण जिसे हम कह लें या असरेदो ताबीर के लिए संगे बुनियाद रखी जाएगी। और जम्मू, उधमपुर और बडगाम के स्टेशन भी इनमें शामिल हैं। और हिमाचल प्रदेश का एक स्टेशन जिसका नाम है अंब अंदौरा, इन तमाम स्टेशनों का यानी कुल 508 स्टेशन देश भर में, जिनमें से जम्मू कश्मीर के 3 स्टेशन और हिमाचल प्रदेश के 1 स्टेशन, इसका भी पुनर्निर्माण किया जाएगा। तो इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं सुरेंद्र शर्मा उधमपुर से। सुरेंद्र, उधमपुर भी उन 508 रेलवे स्टेशनों में शामिल है या यूं कह लें कि जम्मू कश्मीर के उन 3 रेलवे स्टेशनों में शामिल है उधमपुर, जिसका के पुनर्निर्माण होना है। आप हमें ये बताएं कि उधमपुर में इस वक्त क्या स्थिति है और किस किस तरह की ऐसी सुविधाएं हैं जिसकी अपेक्षा की जा रही है कि जब इसका पुनर्निर्माण होगा तो ये तमाम सुविधाएं वहां मौजूद होंगी। देखिए, बात करें उधमपुर की स्टेशन की तो काफी ये बड़ा स्टेशन था, क्योंकि यहाँ पहले जब कटरा में ट्रेन नहीं पहुंचती थी तो उधमपुर में ही ट्रेन रोकी जाती थी, क्योंकि लास्ट स्टेशन जो है उधमपुर आता था। लेकिन जब डेवलपमेंट का दौर शुरू हुआ, जो है कटरा में ट्रेन पहुंची। कटरा के बाद क्या हुआ कि उधमपुर स्टेशन भी एक कटरा के पहले जो बड़ा स्टेशन है वो उधमपुर रहता था और बड़ा स्टेशन जो है कटरा बन गया। तो वहाँ क्या जितने यात्रु बाहर से आते थे, हमारे पूरे ऑल ओवर कंट्री से यात्रु आते थे, वो कटरा पहुंचते थे। इसके साथ साथ उधमपुर की बात करें, जब इसका जो स्टेशन है इसको बढ़ाया जाएगा, इसको खूबसूरत बनाया जाएगा, तो टूरिज्म के लिहाज से, क्योंकि यहाँ पे पटनटॉप की बात करें, श्रीनगर की बात करें, कटरा माता वैष्णो की बात करेंगे, लेकिन ट्रेन जो जहाँ से होकर ही गुजरती है, तो इसका जब खूबसूरती से इसको सजाया जाएगा, अच्छे से इसको बनाया जाएगा, तो टूरिज्म में भी बढ़ावा मिलेगा और इससे लोकल लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। जी, तो सुरेंद्र, क्या आज वहां कुछ खास कार्यक्रम भी होगा? चूंकि आज प्रधानमंत्री इसकी जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आधारशिला रखेंगे उन तमाम 500 स्टेशनों के पुनर्निर्माण की, तो क्या उधमपुर रेलवे स्टेशन पर भी आज कुछ खास तैयारियां हैं इस कार्यक्रम को लेकर? देखिए, उधमपुर की बात करें तो सुबह से ही, जब कल से ही ये खबर लोकल लोगों को सुनाई गई थी कि उधमपुर में भी जो है काफी जो उसको स्पेंड करने के लिए 15.94 करोड़ रुपया जो है और दिया गया सरकार की तरफ से, तो लोगों के चेहरों पे खुशी थी। यहाँ के टूर एंड ट्रैवल की बात करें, यहाँ पे टैक्सी ड्राइवर की बात करें, यहाँ के लोकल लोगों की बात करें, और रेलवे में भी एक अच्छा प्रोग्राम आज वहाँ ऑर्गेनाइज किया है। वहाँ पे जितेंद्र सिंह जो PMO MOS हैं, वो वहाँ पे मौके पे अभी अंदर ही हैं। वो वहाँ पे जो मोदी जी शिलान्यास करेंगे तो वहाँ पे वो भी उन चीज को सुनेंगे, और अभी वो बैठे हुए हैं। यहाँ के लोकल लोग भी वहाँ पे काफी आए हुए हैं। यहाँ पे पुलिस के आला अधिकारी वहाँ पे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग वहाँ पे अधिकारी वहाँ पे बैठे हुए हैं। तो एक खुशी की लहर जो है उधमपुर में भी है, और यहाँ के सांसद होने के नाते जहाँ के MOS PMO वो वहाँ पे मौके पे खुद आए हुए हैं, तो काफी खुशी लोगों में देखने को मिल रही है। जी, बहुत शुक्रिया आपका सुरेंद्र तमाम जानकारी के लिए। और अब सीधे रुख करेंगे अपने संवाददाता राजेंद्र टिक्कू का, जो इस वक्त जम्मू रेलवे स्टेशन से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेंद्र, आपके पास मैं आ रहा हूं। अभी शालिद ने बताया कि किस तरह वहां सुरेंद्र ने बताया कि उधमपुर में क्या तैयारियां हैं और वहां पर लोगों को कितनी अपेक्षाएं हैं। मैं आपके पास फिर से जम्मू आपके पास जुड़ रहा हूं। मेरा सवाल यहां पर यह है कि आज इस खास मौके पर जम्मू स्टेशन में तैयारियां किस तरह की है और किस तरह से वहां पर कार्यक्रम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि PM आज इसका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पुनर्निर्माण की आधारशिला रखेंगे आज मुल्क के 508 रेलवे स्टेशनों का। जी बिल्कुल विशाल, यहाँ जम्मू में जो रेलवे परिसर है उसके आगे एक प्लेग्राउंड है जहाँ पे इस फंक्शन का एहतमाम किया गया है। कुछ ही क्षण बाद प्राइम मिनिस्टर इसका शिलान्यास रखेंगे
अभी अगर इस फंक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे जो उच्च स्तर के अधिकारी हैं वो भी मौजूद है और भारतीय जनता पार्टी के जो सीनियर लीडर है वो भी मौजूद है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं कि यहाँ पे पूर्व डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता जी और मेंबर पार्लियामेंट जो हमारे जुगल किशोर जी वो भी हैं और मेयर जम्मू राजेंद्र शर्मा और बाना सिंह जो कि परमवीर चक्र जिन्हें प्राप्त है वो भी है इस फंक्शन में, और कई ऐसे विधायक हैं जो रह चुके हैं वो इस फंक्शन में है। अगर मैं आपको अपने कैमरामैन से बता सकता हूं कि वो आपको छोटा सा एक व्यू बताए, यहाँ पे जोरों शोर से लोग बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पे हैं और इस पर्व को मनाने के लिए यहाँ पे है। कैमरामैन से मैं कहूंगा कि वो थोड़ा सा ये यहाँ पे दिखाएं कि कैसे लोग यहाँ पे जमा है, कैसे जमा है और कैसे अधिकारी जो है और जो बाकी भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो भी हैं, जिसमें कई सीनियर नेता शामिल हैं और स्कूली बच्चे खासकर उनमें काफी उत्साह है इस चीज को लेके कि एक तोहफा दिया जा रहा है जम्मू कश्मीर को 3 स्टेशंस के लिए, जैसे जम्मू तवी है, बडगाम है और उधमपुर है। यहाँ पे एक खास फंक्शन इसलिए किया गया है कि इस चीज को मनाने के लिए कि ये जो आज का दिन है, जो हिस्टोरिकल ये दिन है, एक ऐतिहासिक क्षण है जिसके लिए यहाँ पे करीबन 259 करोड़ खर्चे जाएंगे और उधमपुर के लिए भी 20 करोड़ और बडगाम के लिए 15.94 करोड़ खर्चे जाएंगे उसके डेवलपमेंट के लिए, और परिसर नए बनाए जाएंगे। जैसे पहले हमने कहा कि यहाँ के रेलवे स्टेशन को पूरी तरह से अच्छा कंस्ट्रक्ट किया जाएगा और आधुनिक जो सुविधाएं हैं वहां पे उपलब्ध की जाएंगी रेलवे स्टेशन में। यहाँ पे एक ये भी कहा जाता है कि यहाँ के कल्चरल जो हिस्टोरिकल कुछ चीजें हैं या यहाँ की फनकारी है उनको भी दर्शाया जाएगा। वहां पे यहाँ पे स्टॉल लगाए जाएंगे, अंदर खासकर वो कम्प्लेक्सेस लगाए जाएंगे, तो जो यहाँ पे यात्री आते हैं वो उसकी याद को मतलब यहाँ की याद को लेके वहां पे अपने जो स्थान है वहां जाएंगे। यहाँ की ये सारी चीजें लेके जो पर्यटक यहाँ पे आएंगे। आप देख सकते हैं कि अभी कुछ ही क्षण बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो आप देख रहे हैं लाइव हमारे साथ जुड़ेंगे। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी अभी यहाँ इसका शिलान्यास रखेंगे वर्चुअल मोड द्वारा। जी विशाल। जी बिल्कुल, तो ये जो तैयारियां हैं और इस तरह से आज पूरे देश में इस बात को लोग जानेंगे और समझ पाएंगे। दरअसल जो आज जो कार्यक्रम है उसके मुताबिक कुल 508 रेलवे स्टेशनों का पुनर्निर्माण किया जाना है। यानी आज पूरे भारतवर्ष में 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी जा रही है। इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने के लिए मैं सर्वप्रथम माननीय रेल, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी से स्वागत संबोधन के लिए अनुरोध करती हूँ। परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, देश के विभिन्न राज्यों से जुड़े माननीय राज्यपाल एवं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, केंद्रीय मंत्रिमंडल और विभिन्न राज्यों की मंत्री महोदय, माननीय सांसद, माननीय विधायक महोदय, उपस्थित पद्म पुरस्कार से सम्मानित महानुभाव, अध्यापकगण, छात्र, स्पोर्ट्स पर्सन्स और समाज के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े प्रबुद्ध नागरिक और मीडिया के सभी साथी, आप सबका इस ऐतिहासिक समारोह में हार्दिक स्वागत करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी का रेलवे से एक भावनात्मक जुड़ाव रहा है। उन्होंने रेलवे को यातायात के साधन से बढ़कर जन सामान्य के जीवन में बदलाव लाने का आधार माना है। रेलवे को आर्थिक विकास का माध्यम माना है। पिछले 9 वर्षों में भारतीय रेलवे में हुए अभूतपूर्व ट्रांसफॉर्मेशन प्रधानमंत्री जी की रेल विकास से राष्ट्र विकास की सोच का साक्षी है। इस वर्ष देश के हर राज्य को प्रधानमंत्री जी ने रिकॉर्ड रेल बजट का आवंटन किया है। पिछले 9 वर्षों में रेलवे को आवंटित राशि करीब 9 गुना बढ़कर इस साल 2,40,000 करोड़ रुपए की गई। प्रधानमंत्री जी का एक स्पष्ट फोकस रहा है सेफ्टी, उत्तम पैसेंजर एक्सपीरियंस और नई टेक्नोलॉजी का उपयोग।
चाहे जम्मू कश्मीर में आज विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज बन रहा हो, कोलकाता में हुगली नदी के नीचे मेट्रो बनने का काम हो, देश में चल रही 50 वंदे भारत सर्विसेज का काम हो, या फिर तेजी से बन रहे मुंबई से अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का काम हो, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इन सब प्रोजेक्ट्स की देश भर में चर्चा है। इसी कड़ी में अमृत भारत स्टेशन की परिकल्पना भी 140 करोड़ देशवासियों की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं को पूरा करने के संकल्प से बंधी है। माननीय प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट मार्गदर्शन था कि स्टेशन का डिजाइन ऐसा बने जो अगले 50 वर्षों की जरूरतों के लिए उपयुक्त हो। ऐसे वर्ल्ड क्लास डिजाइन्स पे काम करके आज 508 स्टेशंस का फाउंडेशन स्टोन माननीय प्रधानमंत्री जी ले करेंगे। इसीलिए आज हर स्टेशन का पुनर्विकास इस तरह से हो रहा है कि शहर के दोनों भागों को जोड़े, स्टेशन सिटी सेंटर के रूप में उभरे, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सुविधाएं हो, सिटी बस, मेट्रो, कार, बाइक, पैदल यात्री सभी आसानी से आ जा सके, नई अर्बन स्पेसेस बने जो नागरिकों को नई सुविधाएं दे सके, हर स्टेशन पर रूफ प्लाजा हो जहां पर वोकल फॉर लोकल और वन स्टेशन वन प्रोडक्ट के माध्यम से स्थानीय क्राफ्ट्समैन को नए अवसर मिले। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी आज पूरे देश में अपने विजन पर आधारित 508 अमृत भारत स्टेशनों का शिलान्यास करेंगे। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र पर आधारित ये नए स्टेशन सभी नागरिकों को डिग्निटी ऑफ ट्रैवल प्रदान करेंगे। कुल 24,500 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे इन स्टेशनों पर बच्चे, माताएं, वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांगजन, इन सब की जरूरतों को ध्यान में रखकर सुविधाएं दी जाएंगी। इतना ही नहीं, स्टेशन भवनों का डिजाइन स्थानीय संस्कृति और विरासत से प्रेरित होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी का सदैव मार्गदर्शन रहता है कि विरासत भी विकास भी। आज भारत में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। देश के कोने कोने तक कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज, हाईवेज और वाटरवेज का विस्तृत नेटवर्क बन रहा है। भारत को विकसित देश बनाने के सपने की एक मजबूत नींव है। इस बड़े बदलाव के पीछे प्रधानमंत्री जी की दूरगामी सोच है। माननीय प्रधानमंत्री जी, इस अमृत काल में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के आपके प्रण को साकार करने के लिए हम सभी कृत संकल्प हैं। 21वीं सदी के भारत की विकास यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए हम सभी तैयार हैं। एक बार फिर से प्रधानमंत्री जी, आपको और सभी उपस्थित महानुभावों का मैं अभिनंदन करता हूं और हार्दिक आभार करता हूं। जय हिंद, धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से देश में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के एक नए युग का आरंभ होने जा रहा है। 508 रेलवे स्टेशनों को विश्व स्तरीय बनाने के क्रम में जिन सुविधाओं का सृजन किया जा रहा है, आइए नजर डालते हैं इसकी झलक दिखाती एक लघु फिल्म पर। मैं भारत का रेलवे स्टेशन, गरीब, मिडिल क्लास, साधारण लोग मेरे मेहमान होते हैं। मैं सबके लिए सोचता हूं, लेकिन अंग्रेजों के जमाने से मेरे लिए सोच गरीब ही होती थी। अब गरीब लोग धक्के नहीं खाएंगे तो और कौन खाएगा? गरीब थोड़े ही एसी की हवा खाएगा, वो तो लंबी सीढ़ियां चढ़ेगा, अपने बुजुर्ग माँ बाप को भी कष्ट से चढ़ाएगा। साधारण आदमी कहां एयरपोर्ट से सुविधा पाएगा? भले मैं देश की अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा इंजन हूं, लेकिन मॉडर्न बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तो बड़े लोगों के लिए बनेगा। देश का साधारण आदमी तो स्टेशनों पर पार्किंग से लेकर हर चीज के लिए धक्के ही खाएगा। चलो मान लो रेलवे स्टेशनों का उत्थान भी होगा, तो वो भी केवल मुंबई, दिल्ली में होगा। कहां छोटे शहरों के स्टेशनों का नंबर लगेगा? भारत के रेलवे स्टेशनों की ये कड़वी हकीकत होती थी, पर इस स्थिति को बदलने का बीड़ा उठाया हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने।
स्वयं बचपन में रेलवे स्टेशन पर चाय बेचकर पिता का हाथ बटाने वाले बालक ने देश के हर आम नागरिक के लिए एक बड़ा सपना देखा, भारत के रेलवे स्टेशनों की काया पलट का। देश के 3 रेलवे स्टेशनों को बदलकर ये यात्रियों के सामने नए भारत की संकल्प शक्ति दिखा चुके हैं। गांधीनगर का कैपिटल स्टेशन, भोपाल का रानी कमलापति स्टेशन और बेंगलुरु का सर एम विश्वेश्वरैया स्टेशन। इसी राह पर पूरे देश के 508 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास होने जा रहा है। देखिए इस नक्शे को। देश भर में आकांक्षाओं तक पहुंचेगी ये क्रांति, जो कि प्रेरणा होगी अमृत काल में हर क्षेत्र के बाकी स्टेशनों के लिए। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने अमृत काल में नए भारत के इस सपने को नाम दिया है अमृत भारत स्टेशन। भारत की महानता, समानता और आधुनिकता का प्रतीक। सपना बड़ा तो फंड भी बड़ा। जो रेलवे बजट 2014 में 65,000 करोड़ का हुआ करता था, वो आज है 2,40,000 करोड़ का, जिसमें से 508 स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए दिए जा रहे हैं लगभग 25,000 करोड़। लक्ष्य यही है कि सामान्य यात्रियों को बेहतर सुविधा मिले, काम के लिए आना जाना आसान हो। पता है, अन्य देशों की तरह हमारे देश के रेलवे स्टेशन केवल रेलवे स्टेशन नहीं होते। यहाँ इमोशन भी है, यादें भी, ठिठोलियां भी और राहत भी। सांस्कृतिक आदान प्रदान के केंद्र भी होते हैं हमारे स्टेशन। इतनी महान संस्कृति एवं वास्तुकला को अब प्रदर्शित करेंगे हमारे नए अमृत रेलवे स्टेशन, ताकि यहाँ खींचे जाने वाली हर सेल्फी के साथ भारत और जुड़े और जिए और खिले। ऐसे शानदार स्टेशन पहले लोग विदेशों में ही देखते थे, अब भारत में।